अगर उन्हें ये लगता है कि पति उन पर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये समझने की ज़रूरत है कि सामने वाले व्यक्ति को भी थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सारा दिन हमारे ही पीछे लगा रहेगा, उसकी भी अपनी लाइफ होती है। ये चीज़ें हमें समझना है, ना कि इन सब चीज़ों के लिए हमें उसे बस धोखा दे देना है। अगर चाहे तो वो भी हमें धोखा दे सकता है, लेकिन वो हमारे लिए बिजी है, हमें खुश रखने के लिए वर्क कर रहा है। हम उसे उसके पीठ पीछे धोखा देते हैं। और यहाँ तक कि धोखा सिर्फ हम अपने पति को नहीं देते हैं, वो धोखा हमें भी मिलता है। हम भी अंदर ही अंदर अपने आप में गिल्ट महसूस करते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम सही वाकई में कर नहीं रहे होते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दिल की आवाज़ सुनते नहीं हैं और अपनी मनमानी करते जाते हैं, और जिसकी सज़ा हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। काश मैं अपने पति को धोखा देने से पहले यह सब जान पाती तो आज मेरा इतना बुरा हाल नहीं होता। यह एक स्टोरी किसी ने हमसे शेयर की है, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये स्टोरी वो चाहती हैं कि आप तक पहुँचे ताकि आपका इतना बुरा हाल ना हो जितना उनका हुआ है। तो क्या आप भी तैयार हैं स्टोरी सुनने के लिए? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए स्टोरी पे आते हैं। शादी के 2 साल बाद ही मैंने अपने पति को धोखा दे दिया था, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। हालांकि अपने साथी को धोखा देने के मेरे पास बहुत सारे कारण थे, लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, आप धोखेबाज ही कहलाते हो। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरी शादी को 2 साल ही हुए थे। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी, लेकिन जब मैंने अपने पति को धोखा दिया तो मेरा उसके साथ रहना मुश्किल हो गया। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर हमारे बीच धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। मेरे पास ऐसे कई कारण थे जिसने मुझे धोखा देने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल मैं जब भी उसके साथ समय बिताने के लिए काम से जल्दी घर आती थी, वह उस समय भी अपने टैबलेट पर फिल्में देखता रहता था। इस दौरान मेरा हालचाल तो छोड़ो, वह मुझसे एक शब्द भी नहीं कहता था। उसे मुझसे केवल शादी करनी थी, लेकिन शादी के बाद वह मुझे भूल ही गया था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं उसके साथ हूँ भी या नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद हमारा जीवन इतना ज़्यादा बदल जाएगा। यही तो एक बड़ी वजह भी है कि जब किसी ने मुझसे दिलचस्पी दिखाई तो मैंने उसे धोखा दे दिया। वह शख्स मेरे साथ सब कुछ करना चाहता था, वह मुझे अपना साथी बनाना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ठोकर लगने के बाद ही अक्ल आती है, तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने अपने पति को धोखा तो दे दिया, लेकिन उसके बाद मुझे वो झेलना पड़ा जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अपने पति को धोखा देने के बाद मैंने जाना कि ज़्यादातर रिश्तों में स्पेस की कमी की वजह से भी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरी शादी को स्पेस की ज़रूरत थी, यह हमारे रिश्ते पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया था, खासकर मेरे ऊपर। मुझे लगा कि मेरे पति ने मुझे हल्के में लेना शुरू कर दिया है, वह पहले की तरह मेरी परवाह नहीं करता है। लेकिन एक बार भी मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि हमें एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मुझे उसे थोड़ा समय देना चाहिए था ताकि चीज़ें पहले की तरह स्मूथ हो जाएं। आपके साथी ने आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो, लेकिन जब एक बार आप धोखा दे देते हैं तो उसके बाद रिश्ते में कुछ भी नहीं बचता है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब मैंने अपने पति को धोखा दिया और उसे बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो हमारे बीच की चीज़ें पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। उसने भले ही मुझे अपना समय नहीं दिया था, लेकिन यह भी सच है कि उसने मुझे कभी धोखा भी नहीं दिया था। फिर कभी नहीं होता है विश्वास। भले ही आपको अपनी गलती का कितना भी पछतावा क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका साथी आपकी बातों पर भरोसा करेगा। भले ही आप कहें कि आप दोस्त के नाते उसके साथ चाय पीने गए थे, लेकिन आपके साथी की नज़र में एक धोखा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी खबर उसे पहले से नहीं थी। मैंने भी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। हालांकि यहाँ बात आपके साथी के विश्वास की ही नहीं है, बल्कि इस सब से आप भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। आपने जो कुछ भी किया वह हमेशा आपको निराशा महसूस कराता है, लग जाता है धोखेबाज का टैग। अपने पति को चोट पहुंचाने के बाद मैंने जाना कि धोखा देना इस दुनिया का सबसे बुरा काम है। यह न केवल हमारे आत्मसम्मान को बुरी तरह प्रभावित करता है, बल्कि इसकी वजह से अच्छा खासा रिश्ता भी खत्म हो जाता है। यही नहीं, बात बात पर आपको सुनने को भी मिल सकता है कि तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है, तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं तोड़ा, बल्कि हमारा भविष्य भी खराब कर दिया है। सच बताऊं तो अपनी इस गलती से मैंने बहुत बड़ा सबक लिया है। अगर आपकी भी रिश्तों से जुड़ी हुई कोई कहानी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो में दिया गया है वहाँ पर आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपकी स्टोरी के माध्यम से किसी को प्रेरणा मिल सकती है। जिस तरह से यहाँ पे ये स्टोरी मैंने शेयर की है, और इस स्टोरी से काफ़ी महिलाओं को सीखने को मिलेगा। अगर उन्हें ये लगता है कि पति उन पर ध्यान नहीं दे रहा है तो ये समझने की ज़रूरत है
कि सामने वाले व्यक्ति को भी थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सारा दिन हमारे ही पीछे लगा रहेगा, उसकी भी अपनी लाइफ होती है। ये चीज़ें हमें समझना है, ना कि इन सब चीज़ों के लिए हमें उसे बस धोखा दे देना है। अगर चाहे तो वो भी हमें धोखा दे सकता है, लेकिन वो हमारे लिए बिजी है, हमें खुश रखने के लिए वर्क कर रहा है, हम उसे उसके पीठ पीछे धोखा देते हैं। और यहाँ तक कि धोखा सिर्फ हम अपने पति को नहीं देते हैं, वो धोखा हमें भी मिलता है। हम भी अंदर ही अंदर अपने आप में गिल्ट महसूस करते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम सही वाकई में कर नहीं रहे होते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दिल की आवाज़ सुनते नहीं हैं और अपनी मनमानी करते जाते हैं, और जिसकी सज़ा हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इस स्टोरी से आप लोगों को भी सबक लेना चाहिए। मिलते हैं एक नई स्टोरी या नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।